नमस्कार, मैं पिंटू सोनी और आप देख रहे टाइम्स ऑफ कलयुग। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 काफी नजदीक आ गया है और ऐसे में सभी दल लगातार जनसंपर्क जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अपनी वादे को, अपने विचार को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव छात्र युवा संवाद के दौरान सरकार पे करारा हमला बोला और कहा कि सरकार बंदूकें बांट रही है, हम कलम बांटेंगे। और इस पर जन सुराज के सूत्रधार ने जबरदस्त का हमला बोलते हुए निशाना साधा और कहा कि जो कलम तेजस्वी यादव बांट रहे हैं, कम से कम उस कलम से 10वीं तो पास कर लेना चाहिए ताकि युवाओं और छात्रों में भरोसा हो सके, क्योंकि मध्यम परिवार के बच्चे लगातार 10 साल 8 साल पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार घूमते हैं और पलायन करने पर मजबूर हो जाते हैं। और ऐसे में हमें 9वीं फेल राजा नहीं चाहिए, क्योंकि दलित समाज के अभी भी 5% ही ऐसे छात्र हैं जो 12वीं पास कर पाते हैं। ऐसे में हमें 9वीं फेल राजा नहीं चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा व्यवस्था, हमें रोजगार चाहिए। देखिए प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा। तेजस्वी यादव बहुत सारे युवाओं को कलम बांट रहे हैं सर। तेजस्वी यादव जो युवाओं को कलम बांट रहे हैं, उसी कलम से 10वीं क्लास का परीक्षा पास हो जाना चाहिए ताकि कम से कम युवाओं को भरोसा हो। क्योंकि सामान्य परिवार के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं 5-5 साल 10-10 साल पढ़ के वो बेरोजगार घूम रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 9वां फेल नेता का लड़का चाहता है कि हम बिहार का राजा बने कलम बांट के। हम लोग को कलम नहीं बांटना है, हम लोग को शिक्षा बांटनी है। कलम और कॉपी बांटने से शिक्षा नहीं बढ़ेगी। अच्छा स्कूल होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। कलम बांट के 9वां फेल आदमी बिहार का राजा नहीं बन सकता। भाजपा के आ रहा है कि अब तलवार नहीं बांटा जाएगा, कलम बांटा जाएगा। मेरे भाई के माँ बाबू जी 15 बरस तक इसी राज्य में मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी यादव 2 बार 3 बरस तक डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री रहे और 30-35 बरस से बिहार के जिन लोगों ने इन लोगों को राजा बनाया, जातीय जनगणना का जब रिपोर्ट आया है उसमें जाकर पढ़ लीजिए, लिखा हुआ है कि आज भी बिहार में 5% से कम परिवार के बच्चे ही, दलित, अति पिछड़ा और मुस्लिम के 5% से कम बच्चे ही 12वीं क्लास पास करते हैं। आप बताइए 30 बरस राज करने के बाद अब ये लोग कलम बांट रहे हैं। कलम बांटने से बिहार का सुधार नहीं होगा। बिहार में शिक्षा बांटने की जरूरत है, बिहार में ज्ञान बंटना चाहिए, बिहार में रोजगार बंटना चाहिए। कलम बांटकर कुछ होने वाला नहीं है। सरकार हथियार का लाइसेंस देने के लिए वार्ड मुखिया सरपंच को ये कह चुकी है कि हथियार का लाइसेंस ले सकते हैं। अपने आप में वो स्वीकार कर रहे हैं कि जो पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कितना असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं। तो अगर मुखिया सरपंच अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, प्रमुख और जिला पार्षद विधायक अपने को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा है, तो आम आदमी का क्या हाल होगा। और सरकार जो क्या काफी सौगात दी, हमको बताइए तो कौन सा दिए। अरे भैया आप तो पत्रकार हैं। इसी आरा में मोदी जी ने 15 में 1,25,000 करोड़ का पैकेज घोषित किया था। आप भी गए होंगे, सुनने गए होंगे, चाहे पत्रकार के तौर पर कवर किए होंगे। आप बताइए कि 2015 से अभी हम लोग 2025 में हैं, 10 बरस में मोदी जी ने 1,25,000 करोड़ रुपया भेजा कि नहीं भेजा। क्योंकि अगर भेजा तो एनडीए की ही सरकार है बिहार में, कोई बात हो सकती है। या तो मोदी जी ने पैसा भेजा नहीं, या भेजा तो उन्हीं के साथी मंत्रियों ने, पार्टी के लोगों ने यहाँ लूट लिया। क्योंकि 1,25,000 करोड़ का काम तो कुछ बिहार में दिख नहीं रहा है। तो नई सौगात की क्या बात है। मोदी जी जब आते हैं 100-150 करोड़ रुपया हम ही लोग का खर्चा होता है। सर का विधायक मुन्ना तिवारी जी कहतनी जाता ना घूमतनी माल कहाँ से आवता के सर का विधायक कहने से मुन्ना तिवारी। हर आदमी को बुक का जवाब देना जरूरी नहीं है। बगसर में उनपर जमानत जब्त हो जाए। ठीक बा भाई, हमार जमानत तो पूरा बिहार में जब्त हो जाए। वो दिखी बक्सरे को नहीं, हम तो 243 में लड़ता नहीं। आ जितना वीर बढ़न जा, जितना अपना पहलवान बढ़न जा अपना अपना क्षेत्र में, सब लोग के सांस अटकल बा कि अब क्या लिखा होई। कि जनता का कहलस अभी कैमरा लेके रही हो जा, जनता से हम पूछनी है ना, जनता का कहलस जो रुपया पर अरे जनता क्या, जनता जाइल बकर से पूछनी है ना कि कितना रुपया मिलल बा। आप पत्रकार है ना, तो पूछे नहीं कि कितना रुपया लेके आदमी आइल बा। पैसा के लोग दौड़ल बा। अरे तरवा तो कहता नहीं कि सब पैसे लेके आइल बा। हमार विरोधी से क्या मतलब बा। आइल रहे उदयजा सलेमपुर के अगल बगल के जनता रहे, वो का कहल सर, वो कैमरा ना रहे बिजू देखनी कि भैया कांग्रेस के वोट देवे के कहल सर।